बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रडवनी कुलगाम में झड़प, जंगजू फरार होने में कामयाब। हदबंदी कमीशन का आज 4 रोज़ा दौरा ख़त्म। हदबंदी साफ व शफाफ तरीके से की जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन। सोपोर सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 जख्मी। छह जंगजू और जीसीओ समेत 2 फौजी एहलकार जाँ बहक। रजौरी, पुलवामा और कुलगाम में खून रेज मोरकार आई। और जल्दी विकेट गंवाना, इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त की वजह बाबर आजम। अब इन खबरों की तफसील। जम्मू व कश्मीर के रडवनी कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजू का आमना सामना हुआ, जिसके फौरी बाद झड़प शुरू हुई। ताहम जंगजू फरार होने में कामयाब हुआ। कुलगाम पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 जंगजुओं को जाँ बहक किया है, जबकि रडवनी कुलगाम में आज के ऑपरेशन को लेकर फोर्सेज को कामयाबी नहीं मिली। हदबंदी कमीशन का आज जम्मू व कश्मीर का 4 रोज़ा दौरा ख़त्म हुआ। इस सिलसिले में इन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकीन दिलाया कि जम्मू व कश्मीर की हदबंदी 2011 की मर्दशुमारी के मुताबिक होगी और हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। The ground realities of the union territory. As I told you that it is not a tabletop exercise, it is not a mathematical exercise. It was to know the genuine concerns of the public. It was to know the genuine difficulties faced by the public and in the delimitation process, because this delimitation is being done after almost 26 years. A draft will be prepared after we have heard so many groups and the persons. A draft of the delimitation will be prepared. Inputs of the associate members who are part of the commission will also be taken before draft is made public. नाज़रीन किराम, शुमाली ज़िला बारामूला में सोपोर के बोटिंग इलाके में गुज़िश्ता शाम एक हादसे के दौरान मोटरसाइकिल पर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी हो गया है। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 20 साला आज़ाद अहमद लोन बल्दी गुलाम रसूल लोन, जो हथलुंगू सोपोर का रिहायशी था, ताहम मैं आपको बता दूं कि जो मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे में हथलुंगू का एक और रिहायशी राशिद नज़ीर मीर बल्दी नज़ीर अहमद मीर जो कि जख्मी हो गया था और इन्हें एसडीएच सोपोर पहुंचाया गया। बाद आज दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां राशिद आज सुबह दम तोड़ बैठा। पुलिस ज़राए ने इस सड़क हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि इस सिलसिले में पुलिस चौकी वारपुरा में केस दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन किराम, शहरी इलाकों के साथ साथ दिहाई इलाकों में भी दिन ब दिन आलूदगी का असर बढ़ने लगा है, जिसके नतीजे में कुदरत के ये अनमोल तोहफे अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। कदीम ज़माने में नदी नालों का पानी पीना और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए बआसानी इस्तेमाल में लिया जाता था। उस वक़्त ना तो कहीं पर कोई नल लगा हुआ था और ना ही कहीं पर पीने के पानी की कोई फिल्ट्रेश हुआ करती थी। गरज कुदरत की इस देन का हर फर्द बेतहाशा इस्तेमाल किया करता था। कुदरत की जानिब से अता करदा इन नदी नालों में मछलियाँ भी खूब पनपती थी। ताम वक्त गुजारने के साथ साथ कुदरत के ये आबी ज़खायर दिन ब दिन आलूदगी से दो चार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम हलकों में काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। पेश है इस हवाले से आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। जिला अनंतनाग के कोकरनाग में मौजूद दरियाए बरनगी है। ये जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ देहात को सैराब करती है, जबकि 1 दिहाई कबल लाखों लोग मज़कूरा दरिया से अपनी प्यास बुझाया करते थे। लेकिन अब शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी दिन ब दिन आलूदगी का असर बढ़ने लगा है, जिसके नतीजे में कुदरत के ये अनमोल तोहफे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। स्ट्रीम के साइड में मुझे बहुत सा ज़्यादा कचरा मिला जो कि नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी पार्क है, यहाँ पे
टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, यहाँ लोकल्स भी आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक सफाई होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंद मची हुई है इन बीटों पे, जबकि ये एक अच्छा सोर्स है पानी का, ब्रिंगी का वो पैकेजिंग वाटर भी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। दरियाई बरनगी पर फिशिंग करने वाले नौजवानों का कहना है कि इलाके में दरियाई बरनगी के किनारे पर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पार्क का क़याम अमल में लाया था। अगरचे मज़कूरा पार्क में महकमा सियाहत ने डस्टबिन भी लगाए हैं, ताहम इनमें सयाहों की जानिब से जमा करदा कूड़ा कचरा महकमा के मुलाजमीन दरियाई बरनगी के किनारों पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दरियाई बरनगी का पानी आलूदा हो जाता है, बल्कि दरिया में पीने वाली ट्राउट मछलियों के नापीद होने का खतरा भी लाहक है। ये अशरफुल मखलूकात में से है, बट मुझे नहीं लगता है हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं आजकल, क्योंकि अगर हम अपने ही घर को गंदा कर रहे हैं तो हम बैठेंगे कहाँ पे। अगर कुत्ते की मिसाल ले ले, कुत्ता जहाँ पे बैठता है पहले उस जगह को साफ करता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी सोचना पड़ेगा कि जिस जगह से हम कमा रहे हैं, जो जगह हमारे लिए इनकमिंग सोर्स है, जो जगह हमारी जिंदा रहने का एक सोर्स है, वी शुड मेक सच एफर्ट्स कि हम इन चीज़ों को बचाएं। इस ताल्लुक से कश्मीर क्राउन ने कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अल्ताफ वानी की नोटिस में लाया। इन्होंने कहा कि वो महकमा के अहलकारों को इलाके में भेज देंगे और दरियाई बरनगी के किनारों पर फैली हुई गंदगी, कूड़ा और कचरे को साफ करवाएंगे ताकि बरनगी आलूदगी से महफूज रह सके। कश्मीर क्राउन के लिए आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। रजौरी पुलवामा काजीगुंड में 3 खून रेजा मारकाराई के दौरान 6 जंगजू और जीसीओ समेत 2 फौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि एक रिहायशी मकान भी तबाह हुआ। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सरकर्दा कमांडर समेत 7 जंगजू के हलाकत हुई। इधर जनूबी कश्मीर के 2 अजला में जुमेरात को इंटरनेट खिदमात बंद किए गए, जिसके नतीजे में तुलबा ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सके। मैं आपको बता दूं कि रजौरी ज़िला के सिंदरबानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किए गए तलाशी मुहिम के 9वें रोज़ मिलिटेंटों और फौज के दरमियान हुई फायरिंग में 2 गैर मुल्की जंगजू और जीसीओ समेत 2 फौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि इनके कब्जे से असला बारूद भी जब्त कर लिया गया। वही मैं आपको बता दूं कि पुलवामा के पसिल गाँव में बुध की शाम 11:30 बजे मुहसरा किया गया। और मैं आपको बता दूं कि इब्तिदाई तौर पर फायरिंग के मामूली तबादला हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहसरे में दोनों जंगजुओं को हथियार डालने की पेशकश की। करीब आधे घंटे तक दोनों जंगजुओं से बार बार सरेंडर करने की अपील की गई, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। लेकिन इससे कबल फोर्सेस ने गाँव में मुकामी झड़प के इर्द गिर्द रिहायशियों का इंतज़ाम किया। सुबह के वक्त तक झड़प जारी रही, जिसके दौरान फोर्सेस ने इस मकान को बारूदी धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 2 जंगजू मौजूद थे। धमाके से मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और बाद में मलबे से दोनों जंगजुओं की लाश बरामद की गई। वही मैं आपको बता दूं कि कुलगाम पुलिस के मुताबिक बुध और जुमरात की दरमियानी शब जुडूरा मीर बाजार में नाका लगाया गया। इस दौरान जुडूरा की तरफ एक मुश्तबा गाड़ी आ रही थी, जिसे दूर से ही रोकने का इशारा किया गया, जिसमें सवार 2 जंगजू गाड़ी से बाहर आए और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में 2 जंगजू जाँ बाग हुए। याद रहे कि पुलिस ने बुध को ही मेराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद नामी हिज़्बुल मुजाहिदीन के आला कमांडर को जाँ बाग किया था। इस दौरान मुसल्लह झड़पों के साथ ही कुलगाम और पुलवामा ज़िले में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा और कुलगाम झड़पों में जाँ बाहक जंगजू का ताल्लुक लश्कर से था। विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा और कुलगाम मारकाई में मारे गए जंगजू का ताल्लुक लश्कर तोयबा से था और वो चारों मुकामी थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। वही डूरा शाहाबाद में महकमा इरिगेशन की जानिब से 7 करोड़ रुपयों से तामीर किया गया डैम 8 साल गुजर जाने के बाद भी किसानों के नाम वक़्फ़ नहीं हो पाया है। डैम बनाने का मकसद खुशक साली के अयाम में खेतों को सरियाब करना था, ताहम डैम इस्तेमाल होने से पहले ही नाकारा हो गया। इस तरह खजाना आमरा से निकाली गई करोड़ों की रकम ज़ाया हो गई। नौपुर में नाम मोहम्मद कासिम गनाई तो नौपुरा डूर रोजान शाहबाद तो
اس وات یم 5-10 ؤری ہتھ پہ خۄشک سٲلی زبردست گژھان یہ ونکس تہ ونکس وچھو تُہۍ ییٚتھَس موقعس پٮ۪ٹھ یہ ونکس یہ دان زمین سٲرٕے بیکار گٔمٕژ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ لٲگۍ اَسہِ تِم تہِ سڑے ونکس چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ سہرا اَمہِ قٕسمُک اَسہِ بنایے اکھ ڈیم تتھ لٔگۍ کرور بٔدۍ رۄپیہِ مگر کمیُک فٲیدٕ آو نہٕ کٕہٕنۍ یتھ علاقس تہٕ أسۍ چھِ گورنر صٲبس گزٲرِش کران کہ یتھ متعلق کٔرتن کینٛہہ کاروٲیی ییٚمیُک یتھ گژھِ آب 2006-7-8 سے شروع ہو کر 8 کروڑ روپے کا لاگت سے ڈیم بنایا گیا لوگوں کی آبپاشی جو ہماری زمینیں کریڑی نوپورہ محمود آباد ڈورو جتنے بھی ملک یہاں گاؤں ہیں آبپاشی کے لیے گورنمنٹ نے اس ٹائم سٹیپ بہت اچھا سٹیپ تھا مگر بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ فیل ہوا 7 کروڑ روپے وہ ڈوب گئے. میں آپ کی وسادت سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اریگیشن کے چیف انجینئر ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں انویسٹیگیٹ کیا جائے انہوں نے ٹیک اوور کیسا کیا پروجیکٹ جب اس پروجیکٹ میں لیکیج ہے. ہاں ایک کام ہوئی 2 جانیں ضائع ہو گئی اس میں بدقسمتی سے ہمارے آس پڑوس میں 2 بچے اس میں گر کر جام باک ہوئے اور تب سے لے کر 2013-14 سے لے کر ایک دن بھی لوگوں کی بہبودی کے لیے وہ کام نہیں آیا. ہم چاہتے ہیں آپ کی وسادت سے میڈیا کی وسادت سے ہم کرائم برانچ کو بھی گزارش کرتے ہیں اور ضلع انتظامیہ ان سے بھی گزارش کرتے ہیں اس میں انویسٹیگیٹ کیا جائے یہ کیسا انہوں نے ٹیک اوور کیا اور اس سکنڈل کو سارے عام پر لایا جائے. آخر پر ناظرین کرام پاکستانی قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے میچ میں شکست کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اچھی کارکردگی نہیں رہی, پارٹنرشپ نہیں چلی, ہم نے جلدی وکٹ گنوا دی. انہوں نے کہا کہ دوسرے ون ڈے میچ میں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے. واضح رہے کہ انگلینڈ نے پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کو بآسانی 9 وکٹوں سے شکست دی. پاکستان 141 رنز پر ڈیر ہوئی. انگلینڈ نے 142 رنز کا ہدف 22ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا. آج کے اردو خبر نامے میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجیے اجازت. اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ نگہبان. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے KGI کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ پرے پورہ سری نگر اور راکب سرز ایکسیلنس پرے پورہ سری نگر. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.